मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि चंदन क्यारी से आजसू के अब तक के जो उम्मीदवार थे उमाकांत रजक वो जेएमएम में शामिल हो सकते हैं। इस खबर की क्या सच्चाई है, हमारे साथ संदीप जुड़े हुए हैं, रिपोर्टर हैं रांची के, उनसे बात करते हैं। संदीप, क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? खबर तो ये तक आ रही है कि सीएम हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात भी हुई है। सही कहा, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और ऐसे में कई ऐसे सीट है जहां पे जो पूर्व में जो विधायक रहे हैं या फिर जो दूसरे पार्टी से कहीं ना कहीं जो बीजेपी और जो आजसू की जो गठबंधन है उसमें सीट शेयरिंग को लेके भी कहीं अटकलें जो हो रही है। उसके अनुसार यदि देखा जाए तो चंदन क्यारी से जो अमर बावरी हैं वे विधायक हैं और बीजेपी के सीट से है, नेता प्रतिपक्ष भी हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो आजसू के जो उमाकांत रजक हैं उन्होंने भी कल कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन से मुलाकात की है और लगभग 9 बजे के करीब देर रात वे पहुंचे थे मुख्यमंत्री आवास और लगभग 2 घंटे तक वे मुख्यमंत्री आवास में ही रहे थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात भी उनकी हुई है। हालांकि जो अटकलें लगाई जा रही है कि उमाकांत रजक कभी भी जेएमएम ज्वाइन कर सकते हैं और जेएमएम की सीट से वे चंदन क्यारी से चुनाव भी लड़ सकते हैं, पर अभी तक इसमें आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पर जो कल मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री से देर रात में लगभग 2 घंटे मुलाकात हुई है, तो यह अटकलों का बाजार अभी गर्म है कि कहीं ना कहीं जेएमएम ज्वाइनिंग के बाद वे चंदन क्यारी से प्रत्याशी हो सकते हैं। पर देखना होगा, क्योंकि इससे पहले यदि बात करें तो उमाकांत रजक आजसू से मंत्री भी रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सीट शेयरिंग की जो पेच फंस रही है, कई ऐसे जगह हैं, विधानसभा क्षेत्र है जहां पे कहीं ना कहीं जो गठबंधन के साथी हैं उनको टिकट मिलता नजर आ रहा है। तो यही वजह है कि कई ऐसे नेता हैं जो अपना पाला बदल भी सकते हैं। पर देखना होगा, जब तक जो चाहे बीजेपी की जो पहली लिस्ट जो जारी होनी है आज या कल, संभावित है कि पहली लिस्ट जारी कर देगी बीजेपी। और दूसरी तरफ गठबंधन की भी बात करें तो गठबंधन की भी जो सीट शेयरिंग है, चाहे आजसू की कांग्रेस की बात करें, जेएमएम की बात करें या आरजेडी की बात करें, तो तीनों दल मिल के ही सीट शेयरिंग पर जो अंतिम मुहर है वह लगेगी। हालांकि जो अभी तक बातें निकल के आ रही है कि जेएमएम सबसे बड़ा दल है गठबंधन में, तो सबसे अधिक सीट 40 के लगभग वो विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ सकती है। तो देखना होगा कि क्या चंदन क्यारी से यदि बीजेपी अमर बावरी को टिकट देती है तो जो आजसू खेमे से हैं उमाकांत रजक, वो कहीं ना कहीं यदि पाला बदलते हैं, जेएमएम में आते हैं, तो वहां से भी प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। हालांकि देखना होगा बहुत जल्द ही, जो चाहे गठबंधन की बात करें या बीजेपी की बात करें, तो दोनों तरफ से जो सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगा उसके बाद ही प्रत्याशियों की सूची जारी होगी। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी अपनी जो पहली लिस्ट है वह आज या कल के बीच में जारी कर सकती है। तो देखना होगा कि क्या उमाकांत रजक जेएमएम ज्वाइन करते हैं या जेएमएम सीट से वे चुनाव लड़ेंगे, या फिर क्योंकि जो मुलाकातें हुई है तो या कहीं ना कहीं अटकलें लग रही है कि उमाकांत रजक आजसू छोड़ जेएमएम ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि उनसे बात नहीं हो पाई है। कोशिश जरूर की गई थी उमाकांत रजक से बात करने की, पर देखना होगा 1 से 2 दिनों में जो स्थिति है स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर जो गठबंधन है या फिर जो बीजेपी है वहां कौन से प्रत्याशी चंदन क्यारी से होंगे जी। ठीक है संदीप, लेकिन जैसे कि कहा जा रहा है कि मुलाकात हुई है, सीएम आवास पर जाकर के उन्होंने मुलाकात की है, 2 घंटे मुलाकात हुई है, तो इसका मतलब कि शायद उनको इस बात का आभास हो गया कि गठबंधन के तहत वो सीट आजसू के खाते में नहीं जा रही है और अमर बावरी वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं बीजेपी के सिंबल पर। तो शायद यही वजह है कि अब इधर उधर मतलब कोशिश कर रहे हैं, चूंकि उन्होंने कई जगह मैंने भी देखा था कि शायद वो उन्होंने कहा था कि हम मतलब चंदन क्यारी से चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अब सिंबल चाहे जो भी हो, इस तरह की बातें भी सामने आ रही थी। सही कहा, क्योंकि यदि विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो जितने भी नेता हैं जो पहले विधायक रहे हैं या फिर जो वहां से चुनाव लड़े हैं, तो सभी की उम्मीदें होती है कि वे उतने वर्षों से वहां पे काम कर रहे हैं, तो ऐसे में वहां का जो प्रतिनिधित्व है वो करे। और यही वजह है कि कई ऐसे सीटें हैं जहां पे जो पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है, चाहे एनडीए की बात करें या फिर गठबंधन की बात करें, तो वहां पे कई ऐसे नेता हैं जो आने वाले समय में जैसे ही लिस्ट जारी होगी
उसके बाद या कह सकते हैं उससे पहले ही यह जरूर बना रहे हैं कि वे वहां पे अपनी प्रत्याशी के रूप में अपने आप को उम्मीदवार बनाएं और जो जनता है उनकी सेवा कर सके। रही वजह है कि यदि उमाकांत रजक को वहां पे जगह नहीं मिलती है, क्योंकि यदि वर्तमान में देखा जाए तो जो प्रतिपक्ष के नेता है अमर बावरी, वो वहाँ के जो विधायक वर्तमान में विधायक हैं और प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, और जो अधिक संभावना लग रही है कि बीजेपी वहां से अमर कुमार बावरी को ही प्रत्याशी घोषित कर सकती है। तो ऐसे में उमाकांत रजक के पास एक ही ऑप्शन है कि वो या तो फिर दूसरे पार्टी ज्वाइन करके वहां से प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े। पर देखना होगा, जो अंतिम मुहर कह सकते हैं, जो आधिकारिक रूप से जो घोषणा है वह पार्टी के ही द्वारा होनी है। हालांकि जो कल वार्ता हुई है और या अटकलें लग रही है कि उमाकांत रजक जेएमएम ज्वाइन कर नहीं, सकते लेकिन हैं। आपको ये भी इन्फॉर्मेशन होगी शायद कि जो पिछली बार जेएमएम के कैंडिडेट थे विजय रजवार, वो भी जब पहली लिस्ट जेएमएम की संभावित 16-17 लिस्ट प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई थी, वायरल हुई थी एक तरह से कह सकते हैं, मीडिया में खबर चलनी शुरू हुई कि ये लोग संभावित प्रत्याशी हैं, उसमें उमाकांत रजक का भी नाम था। तो यही खबर देख करके विजय रजवार जो पिछली बार चुनाव लड़ा था जिन्होंने जेएमएम के टिकट पर, वो भी गए थे सीएम आवास से मुलाकात करने अपने समर्थकों के साथ। हाँ हाँ जी, यदि कल रात की बात करें तो जो रजवार भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। हालांकि उनसे भी जो अपने जो उनकी जो बातें थी वह बाहर नहीं निकल के आई। हालांकि उन्होंने भी मुलाकात की है और कहीं ना कहीं सभी लोग जो वहां पे मेहनत कर रहे हैं उतने दिन सालों से, तो हर एक को यह उम्मीद होती है कि वे प्रत्याशी के तौर पर पार्टी उनको जगह दे और चुनाव लड़े। क्योंकि यदि चुनाव की बात करें तो कोई भी राजनेता होते हैं जो और नहीं, और उस संदीप क्षेत्र में दूसरी बात मेहनत ये भी है, करते हैं। हाँ दूसरी बात ये भी है कि उमाकांत रजक 2009 में अमर बावरी को हरा भी चुके हैं, अ, आजसू के सिंबल पर ही, और लगातार आजसू के टिकट पर वो चुनाव लड़ते रहे हैं। 2000 जब से झारखंड गठन हुआ है 2005 से, तो लगातार वो चुनाव लड़ते रहे हैं। और सही 2014 कहा, में क्योंकि गठबंधन जब यदि बीजेपी और आजसू का हुआ था तो भी उमाकांत रजक ही उम्मीदवार थे उस समय में। सही कहा कि यदि चंदन क्यारी की बात करें तो उमाकांत रजक की एक अच्छी छवि है वहां पे, और उनका जो वोट बैंक है वो भी काफी अच्छा है। रही वजह है कि वह वहां से जीतते भी आए हैं, पर मामला जो गठबंधन के पेंच में जो फंस रहा है उसमें कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस जरूर दो में से एक जन को करना पड़ेगा। क्योंकि यदि अमर कुमार बिल्कुल, अब बावरी को गठबंधन के तहत बीजेपी सीट किसके खाते में जाती है तो आधिकारिक ऐलान होने के बाद ही है, लेकिन फिलहाल जो संभावना जताई जा रही है उसी के तहत ये मुलाकात बातचीत का सिलसिला चल रहा है। देखते हैं क्या होता है, नजर बनाए रखिए, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश कीजिए कि उनका क्या कहना है। सदीप, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।